चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। देखते हैं। चलिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। देखिए, तुमने अध्याय 8 में उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियों तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुंचे कैसे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना के लिए, मसालों के लिए और काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कौन से? रोमन सोने के सिक्के में, जहां से यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। चलिए, व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता के पूर्वी तट पर स्थित पुहान पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। किस पत्तन पर? पुहान पत्तन पर। चलिए देखते हैं क्या कविता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर की मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इस कविता से मतलब पता चलता है कौन चीजें कहां से आई थी। चलिए आगे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, क्योंकि उनकी नाव जो होती थी हवा की डायरेक्शन में चलती थी, वो उससे काफी हेल्प मिलता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना। इन्हें लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। आपको पता होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में वर्षा होती है ज्यादातर। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किन कविताओं में? संगम मतलब जो दक्षिण भारत के हैं उनका जो साहित्य है उसी को संगम कविताएं बोलते हैं। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है मुखिया। मूवेंदार का क्या अर्थ है? 3 मुखिया। मूवेंदार का अर्थ है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य। आपको पता होगा ये संगम साहित्य में इनको चोल, चेर और पांड्य ये शासक थे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी
शक्तिशाली माने जाते थे। आपको पता होगा कि जो चोल का है इस पर एक मूवी अभी बनी है जिसका नाम है PS1, तो उस उनके बारे में दिखाया गया है, चोल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन कौन सा? पुहार और कावेरी पट्टिनम। ये किसका था? चोलों का। चोलों का कौन सा पत्तन था? पुहार और कावेरी पट्टिनम। दूसरा, पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। ये मुखिया लोगों ने नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जिन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन साम्राज्य, जिसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन सा था सातवाहन का? सातकर्णी बहुत फेमस है। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आगे देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालना, सूत की कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की इस तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। रेशम शहतूत के पेड़ में जो कीड़े लगते हैं उनके माध्यम से बनाया जाता है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, टैक्स मांगते थे। इनमें से सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है मानचित्र में। चलिए मानचित्र हम लोग आगे देखेंगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। चलिए आगे देखते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे।
कौन थे सबसे प्रसिद्ध? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी तक के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। कहाँ तक पहुंचता था? रोमन साम्राज्य तक। किसके द्वारा? जहाजों के द्वारा। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। ये लाइन बहुत भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला जो शासक था इस उपमहाद्वीप में कुषाण था। कुषाणों के समय कैसे सिक्के चलते थे? मतलब सोने के सिक्के चलते थे। कुषाणों के समय सोने के सिक्के चलते थे। चलिए आगे देखते हैं। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये देखिए इसको, बुद्ध के जीवनी किसने लिखी है? बुद्ध चरित जिसको लिखा है अश्वघोष ने। ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण के वंश के राजा जो थे कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई महायान का विकास हुआ, नई धारा। अब बौद्ध धर्म किसने भागों में बांटा था? हीनयान और महायान में। तो इस समय एक महायान शाखा का विकास हुआ। उसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। कौन कौन सी? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ही संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। देखिए ये संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको निर्वाण को मतलब किस संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता था? पीपल का पेड़ निर्वाण को पीपल के पेड़ की मूर्ति पर दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। बुद्ध में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन वही लोग ये उसके पतन का कारण बना था ये सब चीजें, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बाद में इन्हीं में मूर्तियां बनने लगी तथा पूजा पाठ होने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। मूर्तियां किसमें बनाई जाती थी? मथुरा में या तो कुछ तक्षशिला में। चलिए आगे देखते हैं इसको। सांची के स्तूप के एक मूर्ति का चित्र। यहाँ पर सांची के स्तूप के मूर्ति का एक चित्र बना हुआ, देखते हैं। चित्र ये रहा। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यहाँ बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई है। देखिए ये पीपल का पेड़ बना हुआ है और इन्हीं पर से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गई, जिन्हें विहार बोलते हैं। इन गुफाओं को दर्जनों गुफाएं खोदी गई, जिन्हें क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों भी इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बुद्ध की दो प्रतिमाएं हैं, इनको देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मथुरा में बनी बाईं ओर जो ये खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति है, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं में तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। देखिए ये जो बैठे हुए हैं तक्षशिला में बना है, और जो खड़े हुए हैं ये मथुरा में बना है। देखिए थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। कार्ले गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखना है, कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। ये इसका फिगर दिया हुआ कार्ले गुफा का। देखिए आगे देखते हैं। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। आगे देखते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सिएन काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? फा सिएन काफी प्रसिद्ध है। कौन था? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्सांग 1400 साल पहले आया था, भारत आया था। उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। इत्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके 50 स्वयं त्सांग 1400 साल पहले आया था, उसके 50 साल बाद लगभग 1450 साल लगभग 1350 साल पहले इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इनकी यात्रा में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फा सिएन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में। फा सिएन ने अपने घर चीन वापस लौटने के दौरान अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ शुरू की? बंगाल से। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सिएन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, किंतु उन पांडुलिपियों और बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा है तो जहाज की हवा
की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगी, 3 महीने से भी ज़्यादा लग गया जावा पहुंचने में। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। आगे देखते हैं। स्वयं त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों में लाद कर ले गए। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। आगे देखते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। कहाँ अध्ययन किया? नालंदा बिहार में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों के वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह एक प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, पुरुष हो या स्त्री हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ किसमें है? पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। किसमें? भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगाव और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। देखिए ये एक मूर्ति है वराह की, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वराह के रूप में विष्णु, वराह किसका अवतार है? विष्णु, भगवान विष्णु का। इरण मध्य प्रदेश, ये मूर्ति जो आपने देखी कहाँ की है? इरण मध्य प्रदेश की। यह एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में, देखिए वराह अवतार में पृथ्वी को उठाए हुए, पृथ्वी एक स्त्री के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक
अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का यह अर्थ, एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 14 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई यह कविता एक अंश है। अप्पार एक विल्लाल था। कौन था? विल्लाल था। इसने क्या लिखा, चलिए देखते हैं हम लोग। नष्ट होते अंगों वाली कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूं, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। चलिए आगे देखते। देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। आगे देखते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। किससे? सिंधु या इंडस से। इंडस से इंडिया, सिंधु से हिंदू शब्द। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा, किसने दिया? अरब तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। कहाँ? सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा पारंपरिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। चलिए आगे देखते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। देखिए ईसाई धर्म के बारे में देखते हैं। ईसाई धर्म का करीब लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ से हुआ था? बेथलेहम में। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार करने तथा उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। बाइबल आपको पता होगा कि ईसाई धर्म का एक ग्रंथ है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी, यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, उसे पढ़ते हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारणतः लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप तक फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। कहाँ से आए? भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी एशिया से ईसाई धर्म के प्रचारक आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे। विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है। रेशम बनाने की कला सबसे पहले कहाँ से आई थी? चीन से लगभग 7000 साल पहले। चोर, चेर और पांड, ये संगम साहित्य आपने पढ़ा है, ये लगभग 2300 साल पहले आया था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले इसने सोने के सिक्के चलवाए थे। फासियन भारत का आगमन लगभग 16 साल पहले हुआ था। स्वयं त्सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।